फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है और इंटरनेट पर हर सेकंड फुटबॉल फैंस की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। लोग लाइव मैच अपडेट्स देख रहे हैं, अपनी फेवरेट टीम्स की रैंकिंग्स चेक कर रहे हैं, प्लेयर्स के रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं और टूर्नामेंट के हर नए डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक ऐसा एंगल भी है जिस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। जब लाखों और करोड़ों लोग एक ही टॉपिक पर ऑनलाइन एक्टिव हों, तो डिजिटल ट्रैफिक में जबरदस्त इजाफा होता है और जहां ट्रैफिक होता है वहां अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होती हैं। आज की इस डिटेल्ड गाइड में मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखाने वाला हूं जहां हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के क्रेज को यूज करते हुए मोनेटैग प्लेटफॉर्म के जरिए अर्निंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे। ये मेथड बिगिनर्स के लिए भी सूटेबल हो सकता है और उन लोगों के लिए भी जो ऑनलाइन मोनेटाइजेशन के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा, क्योंकि हर स्टेप आपको अगले स्टेप को समझने में मदद देगा और आखिर में आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप होगा। सबसे पहले मोनेटैग को समझना जरूरी है। मोनेटैग एक एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है जो ऑनलाइन ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। आजकल बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स, वेबसाइट ओनर्स और डिजिटल मार्केटर्स अपने विजिटर्स को मोनेटाइज करने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं और मोनेटैग उनमें से एक मशहूर नाम है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यह मुख्तलिफ मोनेटाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जहां बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड यूजर्स दोनों अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान जब फुटबॉल कंटेंट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का पोटेंशियल भी नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। सबसे पहले डायरेक्ट लिंक फीचर की बात करते हैं, क्योंकि आज की स्ट्रैटेजी का बुनियादी हिस्सा यही है। बहुत से लोग ऑनलाइन अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वेबसाइट नहीं होती। इसी वजह से वो पहला कदम ही नहीं उठा पाते। मोनेटैग का डायरेक्ट लिंक फीचर उनके लिए एक आसान सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डैशबोर्ड में डायरेक्ट लिंक सेक्शन ओपन करें और ऐड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड्स में सिस्टम आपके लिए एक यूनिक मोनेटाइज्ड लिंक जनरेट कर देगा। इस लिंक को आप अपने कंटेंट के साथ यूज कर सकते हैं और इसी को हम आज फुटबॉल ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। अब फ्लैट रेफरल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। बहुत से यूजर सिर्फ डायरेक्ट अर्निंग पर फोकस करते हैं, लेकिन रेफरल अर्निंग को इग्नोर कर देते हैं। मोनेटैग आपको एक यूनिक रेफरल लिंक प्रोवाइड करता है। जब कोई यूजर आपके रेफरल लिंक के जरिए प्लेटफॉर्म ज्वाइन करता है और अर्निंग स्टार्ट करता है, तो आपको भी उसकी अर्निंग का एक परसेंटेज मिल सकता है। इस तरह रेफरल फीचर आपके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग स्ट्रीम क्रिएट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद हो सकती है। अब फ्लैट वेबसाइट इंटीग्रेशन फीचर को देखते हैं। अगर आपके पास फुटबॉल ब्लॉग, स्पोर्ट्स वेबसाइट, मैच प्रिडिक्शन पोर्टल या किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, तो आप मोनेटैग के ऐड वेबसाइट ऑप्शन के जरिए उस वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट अप्रूवल के बाद आप अपने विजिटर्स को मोनेटाइज कर सकते हैं। ये फीचर उन यूजर्स के लिए यूजफुल है जो पहले से वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट नहीं भी है, तो आप डायरेक्ट लिंक स्ट्रैटेजी की मदद से काम कर सकते हैं। अब फ्लैट स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को समझते हैं। किसी भी ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोनेटैग डैशबोर्ड के अंदर आपको क्लिक्स, इंप्रेशंस, सीपीएम और एस्टिमेटेड रेवेन्यू की रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। ये डाटा आपको बताता है कि किस टाइप का कंटेंट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऑडियंस को प्लेयर स्टैटिस्टिक्स ज्यादा पसंद आ रही हैं या मैच प्रेडिक्शंस। इसी डाटा की बुनियाद पर आप अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हैं। फ्लैट पेमेंट मेथड्स की बात करते हैं। मोनेटैग मल्टीपल पे आउट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर्स अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक अर्निंग रिसीव कर सकें। आप क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपैल और पायोनियर जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी यूजर्स पायोनियर को यूज करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स को रिसीव करना कंपैरेटिवली आसान होता है। जब आप पे आउट थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं, तो अर्निंग विड्रॉ कर सकते हैं। फ्लैट। चलिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। इस स्क्रिप्ट में हम फेसबुक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को फुटबॉल ऑडियंस के मुताबिक ऑप्टिमाइज करें। बायो और प्रोफाइल प्रेजेंटेशन ऐसी रखें कि यूजर्स को फौरन अंदाजा हो जाए कि आप फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं। इसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 के किसी ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करें। आप डेली मैच प्रीव्यूज, टूर्नामेंट रिकॉर्ड्स, टीम कंपैरिजंस, टॉप स्कोरर्स रैंकिंग या फुटबॉल फैक्ट्स पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फर्ज करें आज वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है और फुटबॉल फैंस यूएस के बारे में इंफॉर्मेशन तलाश कर रही हैं।
आप एक इंफॉर्मेटिव पोस्ट क्रिएट करते हैं जहां दोनों टीम्स की रीसेंट फॉर्म, की प्लेयर्स और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मेंशन की जाती हैं। फिर कैप्शन में लिखते हैं कि कंप्लीट मैच प्रिडिक्शन और डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए नीचे दिया गया लिंक विजिट करें। इसी कैप्शन के अंदर आप मोनेटैग का डायरेक्ट लिंक ऐड कर देते हैं। जब यूजर्स आपकी पोस्ट देखते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो लिंक पर क्लिक करते हैं। इसी प्रोसेस के जरिए मोनेटाइज ट्रैफिक जनरेट होता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड करें। सिर्फ लिंक शेयर करने से सस्टेनेबल रिजल्ट्स हासिल नहीं होते। जब कंटेंट यूजफुल होता है तो एंगेजमेंट नेचुरली इंप्रूव होती है। एक और एग्जांपल समझिए। फर्ज करें किसी प्लेयर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्कोर कर लिए हैं और पूरी फुटबॉल कम्युनिटी यूएस के बारे में बात कर रही है। आप एक ग्राफिक क्रिएट करते हैं जहां यूएस प्लेयर के गोल्स, असिस्ट्स और इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स मेंशन होते हैं। कैप्शन में लिखते हैं कि कंप्लीट प्लेयर रिपोर्ट और अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए लिंक ओपन करें। नीचे मोनेटैग का डायरेक्ट लिंक लगा देते हैं। इस तरह आप ट्रेंडिंग टॉपिक को मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आप रोजाना मुख्तलिफ कंटेंट आइडियाज पर काम कर सकते हैं। किसी दिन फुटबॉल क्विजेस पब्लिश करें, किसी दिन टीम कंपैरिजंस शेयर करें, किसी दिन मैच रिजल्ट्स डिस्कस करें और किसी दिन अपकमिंग फिक्सचर्स के बारे में कंटेंट क्रिएट करें। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फुटबॉल ऑडियंस को फ्रेश कंटेंट देते रहते हैं तो प्रोफाइल की रीच इंप्रूव होती है और एंगेजमेंट बढ़ने लगती है। यह भी याद रखें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में ऑडियंस का इंटरेस्ट बहुत तेजी से चेंज होता है। जो कंटेंट वक्त पर पब्लिश किया जाता है उसके परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए टाइमिंग और कंसिस्टेंसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप ऑडियंस की डिमांड के मुताबिक कंटेंट पब्लिश करते हैं तो मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज भी बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का एक्साइटमेंट अभी पूरी इस दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जा किए हुए है और फुटबॉल ट्रैफिक हर रोज नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में दिलचस्पी रखते हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है कि आप मोनेटैग पर अकाउंट क्रिएट करें, डायरेक्ट लिंक जनरेट करें और फुटबॉल ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल कंटेंट पब्लिश करना शुरू करें। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक चेक करें और आज ही अपना सेटअप कंप्लीट करें। टूर्नामेंट का ट्रैफिक हमेशा नहीं रहता, इसलिए स्मार्ट लोग मौका मिलते ही एक्शन लेते हैं। उम्मीद है आज की ये डिटेल्ड गाइड आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त और डिटेल्ड ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ।